नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, नीट यूजी 2026 की परीक्षा देश भर के लाखों मेडिकल उम्मीदवारों के लिए सपनों का द्वार थी, लेकिन पेपर लीक के आरोपों ने सब कुछ बदल दिया है। परीक्षा रद्द कर दी गई है, जिससे छात्रों और उनके परिवारों को गहरा सदमा लगा है। सालों की तैयारी, रात रात भर जाग कर की गई मेहनत, कोचिंग संस्थानों में लगाए गए लाखों रुपए और परिवार की उम्मीदें, सब कुछ एक पल में बिखर गए। अब री एग्जाम की तैयारी चल रही है, लेकिन परेशानियां कम नहीं हुई हैं। इस मुश्किल वक्त में पंजाब सरकार ने छात्रों के लिए मुफ्त बस सुविधा का ऐलान किया है, जबकि गुजरात में भी इसी तरीके की मांग जोर पकड़ रही है। आपको बता दें कि मई 2026 की शुरुआत में नीट यूजी परीक्षा रद्द हुई। करीब 23 लाख छात्र छात्राओं ने देश के 551 शहरों और कुछ विदेशी केंद्रों पर परीक्षा दी, लेकिन परीक्षा के बाद पेपर लीक के गंभीर आरोप लगे। राजस्थान में एक गेस्ट पेपर वायरल हुआ, जिसमें कई सवाल असली पेपर से मैच करते हुए पाए गए। जांच एजेंसियों ने पाया कि हैंडरिटन पेपर को स्कैन करके पीडीएफ बनाया गया और व्हाट्सएप पर फैलाया गया। कुछ छात्रों ने लाखों रुपए देकर इस लीक का फायदा उठाने की कोशिश की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरी परीक्षा रद्द कर दी। सीबीआई को जांच सौंपी गई। कई गिरफ्तारियां हुई, जिसमें मास्टरमाइंड बताए जा रहे लोगों के नाम शामिल हैं। वहीं ये फैसला पहली बार लिया गया जब नीट को पूरी तरह रद्द किया गया। इससे पहले 2024 में कुछ छात्रों के लिए रीटेस्ट हुआ था, लेकिन इस बार पूरे बैच को दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी, जहां री एग्जाम 21 जून को प्रस्तावित है। वहीं छात्रों की हालत देखकर दिल टूट जाता है। एक छात्र ने बताया कि 2 साल से रोज 14 से 15 घंटे पढ़ाई कर रही थी। कोचिंग की फीस, किताबें, टेस्ट सीरीज, सब पर लाखों रुपए खर्च हो गए। अब दोबारा तैयारी करने का मन नहीं करता है, लेकिन मजबूरी है। माता पिता भी परेशान हैं। कई गरीब परिवार हैं जिन्होंने अपनी सारी बचत लगा दी थी। ट्रैवल, रहने और खाने पीने का खर्च अलग से। परीक्षा रद्द होने से उनका आत्मविश्वास भी टूट गया है, क्योंकि नीट सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि लाखों परिवारों का सपना है। एमबीबीएस, बीडीएस जैसे कोर्सों में एडमिशन के लिए ये जरूरी है। पेपर लीक ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। छात्रों में गुस्सा है। कई जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं। एनएसयूआई और अन्य छात्र संगठनों ने सड़कों पर उतरकर एनटीए और सरकार से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि अभिभावकों का कहना है कि हमारे बच्चे ने स्कूल से लेकर कोचिंग तक सब कुछ छोड़ दिया। खेलना, घूमना, दोस्तों के साथ समय बिताना, सब कुछ कुर्बान कर दिया। अब ये हालत है। मानसिक तनाव इतना है कि कई बच्चे डिप्रेशन में चले गए हैं। ग्रामीण इलाकों के छात्रों की समस्या और भी ज्यादा बड़ी है। शहरों में कोचिंग आसान है, लेकिन गांवों में आने वाले छात्रों को ट्रांसपोर्ट, रहने और खाने का इंतजाम करना पड़ता है। परीक्षा रद्द होने से 1 साल का समय भी बर्बाद हो गया है। अगले साल नए बैच के साथ प्रतियोगिता और बढ़ जाएगी। कई छात्रों ने ड्रॉप ईयर लिया था, अब उनका कॉन्फिडेंस टूट गया है। लड़कियों की स्थिति और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि परिवार अक्सर उन्हें दूर पढ़ने भेजने में हिचकिचाते हैं। वहीं इस कठिन समय में पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि 20 से 22 जून तक पंजाब रोडवेज की सभी बसों में नीट छात्रों को मुफ्त यात्रा मिलेगी। छात्रों को सिर्फ अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा। ये सुविधा री एग्जाम देने वाले सभी छात्रों के लिए है, चाहे वो पंजाब के हों या फिर दूसरे राज्यों से आए हुए छात्र हों। अरविंद केजरीवाल ने छात्रों से बातचीत के बाद ये मांग उठाई थी, जहां भगवंत मान ने तुरंत इसे मंजूरी दे दी है और उन्होंने कहा है कि कई गरीब बच्चे परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए पैसे नहीं जुटा पाते हैं। हम उनकी मदद करना चाहते हैं। ये फैसला छात्रों और अभिभावकों के लिए बड़ी राहत है। जहां पंजाब में कई छात्र नीट की तैयारी करते हैं और बस यात्रा उनके लिए आम बात है। मुफ्त सुविधा से उनका आर्थिक बोझ कम होगा। जहां आपको बता दें कि ये कदम सिर्फ ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि सरकार छात्रों की परेशानी समझ रही है। आम आदमी पार्टी ने इसे अपनी स्टूडेंट फ्रेंडली छवि का हिस्सा बताया है। जहां पंजाब में इस घोषणा का स्वागत हुआ है। छात्र संगठन इसकी सराहना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अन्य राज्य भी इस मिसाल पर चलेंगे। गुजरात के छात्र भी इसी तरह की सुविधा चाहते हैं। जहां पंजाब के फैसले के बाद गुजरात में चर्चा तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के गुजरात चीफ ईसुदान गढ़वी ने गुजरात सरकार से अपील की है कि बीजेपी सरकार नीट परीक्षा के दौरान छात्रों के लिए मुफ्त बस सुविधा उपलब्ध कराए। ईसुदान गढ़वी ने कहा कि पंजाब की तरह गुजरात सरकार भी छात्रों की मदद करे। सालों की मेहनत पर पानी फिर गया है। वित्तीय राहत देकर सरकार छात्रों का मनोबल बढ़ा सकती है। गुजरात में भी हजारों छात्र नीट की परीक्षा देते हैं। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट जैसे शहरों में कोचिंग सेंटर है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले छात्रों को यहाँ पर महंगी पड़ती है।
अभिभावक संघों ने भी सरकार से मांग की है। उनका कहना है कि अगर पंजाब ये कर सकता है तो फिर गुजरात क्यों नहीं। गुजरात में बस नेटवर्क अच्छा है, जीएसआरटीसी की बसें दूर दूर तक जाती हैं, मुफ्त सुविधा से हजारों छात्रों को फायदा होगा। वहीं इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार और एनटीए पर हमला बोल रही हैं, जहां उनका कहना है कि परीक्षा प्रणाली में गंभीर खामियां हैं। साल दर साल पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सुधार नहीं हो रहा है। कुछ नेता इसे बड़े घोटाले से जोड़ रहे हैं, जहां दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि सीबीआई जांच चल रही है और दोषियों को सजा मिलेगी। शिक्षा मंत्री ने फुल प्रूफ रे एग्जाम का वादा किया है, लेकिन छात्रों को तत्काल राहत चाहिए, जहां पंजाब का मॉडल अब दूसरे राज्यों के लिए उदाहरण बन गया है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ मुफ्त बस सुविधा से समस्या हल नहीं होगी। कोचिंग फीस वापसी, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और परीक्षा प्रणाली में सुधार जरूरी है। वह एनटीए पर सवाल उठ रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था कैसे भंग हुई। डिजिटल पेपर, बायोमेट्रिक और सीसीटीवी जैसी व्यवस्थाओं के बावजूद पेपर लीक हो गया है। जहां री एग्जाम की तारीख नजदीक है, छात्र फिर से किताबों में जुट गए हैं, लेकिन उनका मनोबल कमजोर है। कई कोचिंग संस्थान मुफ्त या फिर डिस्काउंटेड क्लासेस चला रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मॉक टेस्ट की संख्या बढ़ गई है। छात्रों को सलाह है कि पढ़ाई जारी रखें, लेकिन स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। माता पिता का कहना है कि बच्चों पर जरूरत से ज्यादा दबाव न डालें। एक ही परीक्षा पर पूरा भविष्य टिका होना बेहद ही तनावपूर्ण है। पंजाब के बाद कई राज्य इस दिशा में विचार कर रहे हैं, जहां दिल्ली, हरियाणा जैसे आम आदमी पार्टी प्रभाव वाले क्षेत्रों में भी ऐसी मांग उठ रही है। कुछ निजी बस ऑपरेटर्स स्वेच्छा से डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन सरकारी स्तर पर बड़े ऐलान अभी भी कम है। गुजरात में अगर सरकारी सुविधा दे दे तो फिर छात्रों के लिए बड़ी राहत होगी। वहां भी ग्रामीण इलाकों से आने वाले छात्रों की संख्या काफी ज्यादा है। पंजाब का कदम सराहनीय है। गुजरात और अन्य राज्य भी इसे अपनाए तो अच्छा होगा। छात्र सिर्फ पढ़ाई करना चाहते हैं, राजनीति या फिर विवाद नहीं। सुदान गढ़वी की अपील पर गुजरात सरकार को तुरंत ही विचार करना चाहिए। छात्रों की मेहनत बचानी चाहिए और मुफ्त बस जैसी छोटी छोटी मदद से उनका बोझ कम हो सकता है। नीट पेपर लीक एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन इससे सबक लेना बेहद जरूरी है। जहां छात्र अभी भी उम्मीद बनाए हुए हैं कि वो दोबारा तैयारी कर रहे हैं, सरकारों को उनका साथ देना चाहिए। पंजाब ने अच्छा उदाहरण पेश किया है, अब बारी गुजरात और अन्य राज्यों की है। हर छात्र का सपना डॉक्टर बनने का होता है। समाज को उनका समर्थन करना चाहिए। परीक्षा प्रणाली में सुधार हो ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा से ना हो। छात्रों की मेहनत रंग लाए, यही सब चाहते हैं। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।